बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आफ्ताब गिलानी हाज़िर खिदमत है यूट्यूब चैनल दिशान खुशी का सूरज की तरफ से। दोस्तों, इस वक्त हम गंदम के एक फील्ड में हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो फरवरी के महीने में दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो गया है और ये जो आजकल दर्जा हरारत है 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा हुआ है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 10 से 12 है। ये दर्जा हरारत इस गंदम की फसल के लिए नुकसानदेह है। देखना ये है कि दर्जा हरारत अगर बढ़ जाए तो क्या नुकसान हो सकता है। इस वक्त जो सूरत हाल है गंदम ज़्यादातर गंदम के फील्ड जो है वो गोब की हालत में हैं। मैं आपको इस वीडियो में गोब की हालत भी आइडेंटिफाई करूँगा कि किस हालत को हम गोब की हालत कहते होते हैं। अगर दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाए तो जो गंदम का सिट्टा निकलता है, सिट्टे में जो पोलिनेशन का अमल है, सिट्टे में जो पोलन है वो उसके स्टिग्मा पर गिरना होते ही उसमें सेल्फिंग ही है, पोलिनेशन का अमल मुतासर हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। और इसी तरह का टेम्परेचर मज़ीद बढ़ जाए तो जो पोलिनेशन के बाद दाना बढ़ने का अमल है, दाना में फिर साइज़ बनाना होता है, मोटा होना होता है, ये तमाम जो मराहल हैं जो हाई टेम्परेचर में मुतासर होते हैं। तो इसे आफ्टर ऑल होता क्या है, तो फिर इससे अगर ये दोनों मसाइल पैदा हो जाएं तो फिर गंदम की पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। जैसे पिछले साल भी आपको याद होगा गंदम की पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर हुई थी क्योंकि फरवरी में ही टेम्परेचर बढ़ गया था। अब इसका हल क्या है? इसका हल बड़ा सिंपल सा है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप एक पानी एक्स्ट्रा लगा दें। पहले हम 3 या 4 पानी लगाते हैं, अगर दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाए तो हमें एक पानी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेगा, नहीं तो आप कह दें कि 4 से 5 पानी लगाने पड़ेंगे। दूसरा, जब फसल गोब की हालत में आ जाए, ये जो इस फील्ड में जिस हम खड़े हैं ये फील्ड गोब की हालत में है। गोब की हालत में जब फसल हो तो इस वक्त हम इसमें पोटाश, जब पानी डालने इसमें पोटाश लाजमी दें और ऊपर स्प्रे जो है वो NPK, उसमें बोरान भी डाल दें। NPK प्लस बोरान का अगर हम स्प्रे कर दें इस स्टेज पर तो ये जो इसका जो नुकसान है जो ज़्यादा दर्जा हरारत होने की वजह से हो सकता है उस नुकसान से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। नुकसान तो फिर भी होगा लेकिन बहुत कम होगा। अगर हम इस स्टेज को ऐसे ही छोड़ दें कि पानी भी रूटीन वाला लगाएं और ये NPK और बोरान का स्प्रे भी ना करें तो फिर हमारा नुकसान ज़्यादा होने का अंदेशा है। तो नुकसान हम इस तरह बच सकते हैं कि हम इस स्टेज पर इसको स्प्रे करें NPK प्लस बोरान, और जब पानी लगाएं बूटल स्टेज वाले से गोब की हालत वाला तो उसमें हम पोटाश भी लाजमी डाल दें। अगर हमारी जेब इजाज़त दे तो पोटाश के साथ थोड़ी सी DAP भी अगर हम पानी में हल करके दे सकते हैं तो वो भी देने से तो उससे भी खातर का रिज़ल्ट आएगा और पैदावार काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। अब देखना ये है कि पिछले साल भी दर्जा हरारत ज़्यादा हो गया था फरवरी में, हमने नुकसान उठाया क्योंकि पिछले साल पैदावार बहुत कम आई थी गंदम की, जिस वजह से पाकिस्तान जैसे ज़रूरी मुल्क को गंदम की ज़रूरियात पूरी होना मुश्किल हो गया था और हमें गंदम बाहर से मंगवाना पड़ी, जो हमारे लिए पाकिस्तान के गरीब मुल्क होने के नाते पाकिस्तान के लिए बैशी शर्मिंदगी है कि हमें गंदम अपने को आवाम को खिलाने के लिए गंदम बाहर से मंगवाना पड़ी। और ये बहुत लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए कि गंदम हम अपने गरीब मुल्क हैं और हम अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए भी गंदम पूरी नहीं कर सकते। तो लिहाजा दर्जा हरारत जो है इंसान के बस की बात नहीं है, जो बढ़ जाता है या कम हो जाता है वो तो हमारे लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसका हम ये है कि जो उसके अगेंस्ट में नुकसान हो रहा है उस नुकसान से हम बच सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा कोई काम करें जिससे हम नुकसान से बच जाएँ। वो जो मैंने आपको बताया कि NPK के स्प्रे कर दें और बोरान का भी साथ डाल के स्प्रे कर दें, पानी लगाएँ तो फिर पोटाश और DAP अगर हम डाल दें तो इससे क्या होगा, नुकसान कम से कम होगा। अब हमने देखना है कि गोब की हालत, किसको हम गोब की हालत कहते हैं। अब ये जो फसल है गोब की हालत में है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जैसे ये देखें, ये पौधा है, इसके पेट के अंदर सिट्टा मौजूद है। मैं आपको भी निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, इसके पेट के अंदर सिट्टा मौजूद है और जब सिट्टा बिल्कुल इसके पेट के अंदर आ जाए तो इसकी गोब की हालत शुरू हो जाती है। ऐसे मैं आपको ये पौधा, ये देखिए, ये सिट्टा यहाँ से मैंने निकाला है इस पौधे से। ये जो सिट्टा भी इसके अंदर था, जब ये बिल्कुल पेट के अंदर ही है और ये निकलने वाला हो तो इस स्टेज को हम गोब की हालत कहते हैं। इंग्लिश इसको बूटन स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज पर पानी की कमी नहीं आनी चाहिए और इस स्टेज पर पौधों को किसी न्यूट्रिएंट की, इनके जो अज़ाए खुराक के अज़ा की, किसी अज़ा की भी कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टेज पर अगर हम NPK और बोरान का स्प्रे कर दें तो इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। तो आज की जो वीडियो बनाने का मकसद था वो यही था कि दर्जा हरारत जो बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन, इस बढ़ते हुए दर्जा हरारत का क्या नुकसान हो सकता है
और इस नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं। इस बढ़ते हुए जद्द हरारत का एक और नुकसान भी है, वो ये कि जद्द हरारत जब ज़्यादा हो जाए तो पौधे का कद ज़्यादा हो जाएगा। अगर कद ज़्यादा हो जाए तो फिर पौधे का ये गिरना वाला जो अमल है, पौधा गिर भी सकता है, क्योंकि अगर कद ज़्यादा हो जाएगा तो कद ज़्यादा होने की वजह से ये फसल गिर भी सकती है। अगर फसल गिर जाए तो वो भी नुकसान है। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फसल को गिरने से हम कैसे महफूज रख सकते हैं। आज की वीडियो का इतना ही। और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरा चैनल दिशान खुशी का सूरज को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।